नाराए हमद, मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ है, जिनको उसने अपने खून से मखलसी बख्शी है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 5 ता 7 आयात पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम जिंदगी में तब्दीलियों पर गमगीन होना, इसके बारे में सुनेंगे। और मैंने शुरू में ये बातें तुमसे इसलिए ना कहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही, तुम्हारा दिल गम से भर गया है। लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरा जाना फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ पेशन गोई के अंदाज में बात कर रहे थे कि उसे बाप के पास जाने की जरूरत है ताकि वो रूह कुदुस भेज सके। इस हवाले में दिलचस्प बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की तरफ इशारा किया कि उनके दिल गम से भर गए हैं, क्योंकि उसने उनके पास से चले जाने का कहा है। वाज़े तौर पर उनके दिलों में यह गम इसलिए है कि वो नहीं समझते कि वो जल्द ही क्या तजर्बा करेंगे, और वो नहीं चाहते कि यीशु के साथ उनके तल्लुकात में कोई तब्दीली आए। हमारी सारी जिंदगी में हमारा खुदावंद हमें तब्दील होने के लिए बुलाएगा। बाजुकात वो हमें उन जगहों से दूर बुलाता है जिनसे हम वाकिफ और जो हमारे लिए आरामदेह हैं। वो हमें किसी नई चीज की तरफ बुलाता है। ये परेशान कुन हो सकता है और हमारे लिए गम का सबब भी बन सकता है। मदद हासिल करने के लिए आइए ऊपर बयान करदा हवाले पर तफसील से गौर करें। याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत से पहले कई बार ऐसा हुआ था कि खुदावंद यीशु मसीह ने आहिस्ता आहिस्ता अपने शागिर्दों पर, खासतौर पर 12 रसूलों पर जाहिर करना शुरू किया कि वो बाप के पास जाएगा और वो अब उनके साथ उस तरह नहीं रहेगा जिस तरह वो उनके साथ रह रहा था। खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि 12 रसूल ये समझना शुरू कर दें कि उसके साथ, बाप के साथ और रूह कुदुस के साथ उनका रिश्ता जल्द ही उनकी जिंदगियों में नए मानी इख्तियार करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि यह कुछ नया था। इसमें तब्दीली जिसके वो आदी हो गए थे, उसका मतलब यह था कि वो उस गम पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे थे जो खुदावंद यीशु मसीह के जुदा होने के बारे था, लेकिन वो उस खुशी पर अपने आप को मरकूज नहीं कर रहे थे जो खुशी उनका इंतजार कर रही थी। यही तजर्बा अक्सर हमारी जिंदगियों में पाया जा सकता है। अगरचे ड्रामाई तब्दीली जरूरी नहीं कि जिंदगी भर में एक बाकायदा वाकया हो, लेकिन ज्यादातर
हर शख्स जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हात में तब्दीली का तजुर्बा करेगा, और जब वो तब्दीली खुदा की मर्जी के मुताबिक होती है तो उसे उम्मीद और बड़ी तवक्को के साथ कबूल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर पेशा वराना तब्दीलियां जैसे शादी करना, बच्चों का पैदा होना या किसी मजहबी घराने में दाखिल होना हमेशा अपने साथ बहुत ज्यादा तब्दीली लाते हैं, लेकिन एक ऐसी तब्दीली जिसे खुदा बहुत अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, नीस किसी अजीज की मौत, नई जमायत में मुंतकिल होना, नई मुलाजमत, नए रिश्तों का क़याम और इस तरह की चीजें मुश्किल बल्कि नतीजा खेज भी हो सकती हैं। चूंकि ऊपर दी गई अंजील मुकद्दस का हवाला खास तौर पर उस तब्दीली की तरफ इशारा करता है जो रूह कुदस के नाज़िल होने से आती है, इसलिए इस हकीकत पर गौर करना मददगार हो सकता है कि जब भी हमारी जिंदगियों में कोई नई तब्दीली वाक़या होती है, रूह कुदस वहां मौजूद होता है ऐसी नई सूरत हाल में दाखिल होने के लिए उस तरीके से मदद करता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा अगर हम कभी कभी अपने आप को किसी नुकसान के गम या जिंदगी में किसी नई कोशिश में मुश्किल का सामना करते हुए पाते हैं तो जान लें कि शागिर्दों ने भी कुछ ऐसा ही तजर्बा किया था, लेकिन आखिर में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सच साबित हुए। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदामंद है। अगरचे वो खुदावंद यीशु मसीह को मरते हुए और फिर अपनी नजरों से दूर आसमान पर जाते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन ये उनकी जिंदगियों के लिए खुदा के मंसूबे का हिस्सा था। इसी तरह जब हम जिंदगी में तब्दीलियों का सामना करते हैं तो जान लें कि वो खुदा के इलाही मंसूबे का हिस्सा है और हम यकीन कर सकते हैं कि अच्छी चीजें हमारी मुंतजिर हैं। आज किसी भी ऐसी चीज पर गौर करें जो खुदावंद हमसे हमारी जिंदगियों में तब्दीली के हवाले से पूछ रहा है। क्या हम उसके लिए तैयार और जो कुछ भी वो कहता है करने को तैयार हैं, या हम किसी तब्दीली के ख्याल से खौफजदा या गमजदा हैं? हमारा खुदावंद हमसे जो भी मांगता है उसके लिए खुले रहें और जान लें कि उसकी मुकद्दस मर्जी को मुकम्मल तौर पर कबूल करना जिंदगी में हकीकी खुशी का वाहिद रास्ता है। हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे यीशु, आपने अपने शागिर्दों को फजल की नई जिंदगी के लिए तैयार किया जिसे उन्होंने आपकी मौत और क़यामत के बाद हासिल किया। खौफजदा और गैर यकीनी होने के बावजूद उन्होंने नई जिंदगी को अपना लिया। आपने उन्हें जीने के लिए बुलाया और आपने उनके जरिए जलाली काम किया। बराए करम हमारी बुलाहट और पेशे और किसी भी तब्दीली को जो आप हमारी जिंदगियों के लिए चाहते हैं को मुकम्मल तौर पर कबूल करने के लिए हमारे दिल खोल दें। हम उसके लिए आपको हां कहते हैं और दुआ मांगते हैं कि आप हमें रूह कुदस के जरिए ताकतवर तरीकों से इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।